गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यह है कि आपको टीचर से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं, जो भी आपके पास माइंड में क्वेरीज वगैरह आते रहते हैं कि हमें टीचर क्यों बनना चाहिए, चाहे कब बने चाहे कैसे बने, ये सारे प्रश्न आपके माइंड में बहुत बार आते होंगे। तो उसी पर थोड़ा सा डिस्कशन आज कर लेते हैं कि यह जो अध्यापक का जो गुण होता है वो क्या होता है और फिर उसमें क्या क्या चीजें दिखाई देंगी तो वो टीचर बनने की अपनी एक योग्यता रख सकता है। तो जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक है वह अध्यापक दिया है कि क्यों, कब और कैसे बने। तो जब भी आप अपने प्रोफेशन ग्रुप में बहुत ज्यादा मतलब कि डायलेमा में रहते हैं, फिर वो सोचते हैं कि आखिर हम कौन सा करियर अपनाएं 12th के बाद तो थोड़ा हमारे लिए बेटर रहेगा। तो आप एक काउंसलर के पास जाते हैं और अपना एक परामर्श निर्देशन लेते हैं वहां पर, और वो आपको डायरेक्शन देता है आपके एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि अगर जो आपको खुद ये पता करना होगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और आपके अंदर ये सारे गुण दिखाई दे रहे होंगे, तो आप टीचर बनने की अपनी एक योग्यता रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अध्यापक क्यों, कब और कैसे बने से संबंधित तमाम तरह के प्रश्नों पर क्या विचार किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि जो अध्यापक का जो गुण होता है कि क्यों जो प्रश्न होती है, तो उसके अंदर ये चीज दिखाई देती है कि वो वन वे कम्युनिकेशन को फॉलो ना करे। वन वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि टीचर या फिर कोई व्यक्ति होता है तो वो अपनी बातों को सामने वाले के ऊपर बार बार थोपता रहता है और फिर अपनी बातों को ही हमेशा ऑटोक्रेसी के रूप में उसको अपनाता रहता है। तो ये जो प्रोसेस होता है यह अब नहीं रह गया। वो जो परंपरा थी हमारे प्राचीन काल में चली आ रही थी, तो उनको बंद कर दिया गया। अभी जो टीचर का जो मेन गुण होता है वो टू वे इंटरेक्शन का होता है, मतलब कि आप कम्युनिकेट कर पाए अच्छे से किसी व्यक्ति के साथ, किसी बच्चे के साथ, तो टीचर का आपका गुण एक दिखाई देता है कि आप वहाँ टीचर बनने की अपनी एक योग्यता रखते हैं। अर्थात कि आप अपने अंदर जो भी चीजें सीखे हैं उसको कहने के साथ साथ सामने वाले के जो गुण है, जो विशेषताएं हैं, जो उसके रुचियां हैं, उनको भी समझने का प्रयास कर पा रहे हैं। उनके अंदर की जो अनुभूतियां हैं उनको भी समझने का प्रयास कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप एक टीचर बनने की योग्यता अपने अंदर रखते हैं। ठीक है, फिर दूसरा जो हमारे पास प्रश्न होता है कि ये जो दो तरफा कम्युनिकेशन होता है उसके साथ साथ और चीजें क्या जुड़ी होती हैं। तो इसमें यह भी कहा जाता है कि आपके अंदर एक अच्छा सा धैर्य धैर्य रखने की क्षमता होनी चाहिए, कि आप एक धैर्यवान व्यक्ति हो। आपके अंदर ये सारी चीजें ऐसे डेवलप हो जैसे कि आप बार बार ये समझने का प्रयास करें कि आपके अंदर कितनी ज्यादा कैपेबिलिटी ऐसी है कि आप दूसरों को बातों को सह सकते हैं, आप एक धैर्य रख सकते हैं कितने देर तक। इसका मतलब यह नहीं होता कि आप इतना ज्यादा धैर्यवान हो जाएं कि सिर्फ सामने वाले की बातों को सुनते रहें। कहने का मतलब यह है कि शिक्षक का जो गुण होता है वो धैर्यवान इस संदर्भ में होता है कि सामने वाले की बातों को, उसके अनुभवों को, उसके विचारों को समझने का प्रयास करे, सिर्फ इतना तक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपके अंदर जो भी गतिविधियां हैं, दो तरफा संप्रेषण, धैर्य, और वो अपने लाइफ में प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल का इन द सेंस मतलब होता है कि वो ऐसा ना हो कि बच्चों को सिर्फ सिर्फ जाए और बच्चों को सिर्फ और अपनी बातों को समझाने के लिए थियोरिटिकल फॉर्म में अपनाएं। तो थियोरी यानी कि आपको सिर्फ एक थियोरी के रूप में, और इसका मतलब कि आप एक मतलब सिर्फ रूल के अकॉर्डिंग बच्चों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाकर नहीं दिखा पा रहे हैं, उसको डिमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको रियल लाइफ से उसको कनेक्टिविटी नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर टीचर बनने की वो योग्यता नहीं दिख रही है। अर्थात कि आप जब बच्चों को, जब उनसे जीवंतता के साथ जो उनको जोड़ेंगे, उनके अनुभव, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके एनवायरनमेंट के साथ उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे, उनके खुद उनके स्वयं के उन्मुक्तता से उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो इसका मतलब आपके अंदर वो सारे गुण आपके पास दिखाई दे रहे हैं, अर्थात आप टीचर बनने की योग्यता रख पा रहे हैं। दूसरा जो हमारा प्रश्न था वो कब की बात हो रही है कि टीचर आप कब बने। तो इस पे हम देखते हैं जैसे कि आपके पास 12th कंप्लीट होता है, इंटर कंप्लीट होता है, फिर आपके अंदर बहुत सारे क्वेरीज वगैरह आ जाता है कि कैरियर को लेकर के हम क्या चयन करें। तो इस संदर्भ में आप सोचते हैं कि हमारे पास टीचर भी बन सकते हैं, या फिर हम एक इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, या मतलब तमाम तरह के आपके माइंड में सारी चीज गतिविधियां चलती रहती हैं। लेकिन एक आसान सा रास्ता और एक सिंपल सा एक आपको एक फंडा बना लेना है कि अगर जो आपके पास लगता है कि मेरे पास प्रॉब्लम है कुछ पैसे की या फिर अर्निंग का, तो आप चाहे तो टीचर बनने का एक अपना एक सपना पूरा करके बाकी जो भी आपके सपने होंगे उनको आप पूरा कर सकते हैं। अर्थात कि अगर जो आपको बहुत बड़ा डिग्री मतलब कि लेना चाहेंगे तो उसके लिए पैसे भी आपको थोड़े से देने ही पड़ेंगे, समय पे देने ही पड़ेंगे। लेकिन टीचर में एक चीज और भी है कि आप थोड़ा सा समय देंगे और थोड़ा सा धैर्यवान रहेंगे और आश्वस्त रहेंगे अपने करियर को लेकर के, अपने उसके लक्ष्य के प्रति अडिग रहेंगे कि जो आपका जो लक्ष्य होगा वो उसको आपको प्राप्त करना ही करना, चाहे वो माध्यम टीचर का हो या फिर एक होम ट्यूटर या फिर किसी भी विधि से आप उन चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपके अंदर ये चीजें दिखाई देंगी कि अगर जो आप उन चीजों को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके अंदर वो सारे गुण, आपके पास जो भी धैर्य है या फिर प्रैक्टिकल लाइफ है, या फिर जो आपके पास दो तरफा कम्युनिकेशन की बात हो रही थी, ये सारी चीजें आपके पास दिखाई दे रही है। तो आप 12th के बाद इन चीजों को अपना सकते हैं। अर्थात कि आप एक एनटीटी कोर्स होता है, एनटीटी को लेकर के, जैसे कि यहाँ मैंने दिया है
कि 12th के बाद एक एंटिटी होता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे नर्सरी में पढ़ाई करते हैं उनके लिए एक कोर्स होता है 2 साल का, उसको आप कर सकते हैं। ईसीसी होता है जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अभी ये इग्नू करा रहा था, अभी शायद बंद कर दिया है। कुछ जगह अभी अभी इनको चालू कर दिया गया है। ईसीसी में क्या होता है कि बाल वाटिका अर्थात कि जो नर्सरी के बच्चे होते हैं उसमें जो एकदम सीधे सीधे एलकेजी यूकेजी और नर्सरी जो बच्चे थे उनको पढ़ाने के लिए ईसीसी को रखा जाता है। यानी एक कोर्स ये भी कर सकते हैं, वन ईयर का, मैक्सिमम 1 ईयर का, या फिर कहीं कहीं 6 मंथ का भी होता है, तो उसको भी 12th के बाद इसको अपना सकते हैं। फिर एक और कोर्स होता है जिसका नाम है डीएलएड, और पहले इसका नाम था बीटीसी। तो जो डीएलएड है वो भी 12th के बाद आप कर सकते हैं, अर्थात कि जो भी ये एलिमेंट्री एजुकेशन है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद। अच्छा, एक और कोर्स होता है बीएड, अभी जो कि 4 ईयर का एक इंटीग्रेटेड आपके पास एक डिग्री और आ गया है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। इसमें ये हो गया, पहले 2 ईयर का पहले चलता था, जैसे ग्रेजुएशन के बाद आपने 2 ईयर किया था, तो 2 ईयर का बीएड किया था तो उसको एलिजिबिलिटी दिया जा रहा था। लेकिन अभी क्या है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड, यानी उसको गवर्नमेंट ने नई शिक्षा नीति में उसको लागू करने का प्रयास किया और कई जगह उसको लागू भी कर दिया गया। तो इसका मतलब ये कि आईटेप की एक योजना चलाई जा रहा है और उसी योजना के थ्रू आप 12th के बाद 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हैं, यानी ग्रेजुएशन के साथ साथ आप बीएड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 कोर्स हैं आपके माध्यम के में, जो आपको क्लास क्लास नर्सरी से आप सीधे सीधे 12th तक के टीचर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नर्सरी से 12th तक के टीचर के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे इन सारे कोर्सों के माध्यम से। तो इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट में अपना बात रखेंगे, फिर वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएंगी। तो ये 4 कोर्स हैं जिसमें ये आपको देख के दिखाया गया था कि कब बनना था। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, कैसे पर। तो कैसे वाले प्रश्न का उत्तर जैसे कि हमने दिया था कि जब आप इन सारे कोर्सेज को कर लेते हैं, एनटीटी, एसीसी, डीएलएड या बीएड वगैरह, तो आपके पास एक एलिजिबिलिटी का भी फॉर्म आता है कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। जैसे कि आपने कोर्स तो कर लिया, लेकिन उसके लिए एक एलिजिबिलिटी होता है कि टीचर बनने की आपके पास पात्रता है कि नहीं होता है। तो उसके लिए आपके पास टेट और सीटेट 2 माध्यम है, इनको आयोजित कराया जाता है। टेट स्पेशली जो स्टेट वगैरह होते हैं उनके थ्रू अप्लाई करने का प्रयास किया जाता है, और जो सीटेट है ये आपकी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, और इसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे तो अदर स्टेट में भी आप अप्लाई करने के अपनी योग्यता रखते हैं। अर्थात टेट आपके स्टेट बेस पे है और सीटेट आपका केंद्रीय स्तर पर। कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपने वहां का टेट एलिजिबल का वो कंडक्ट कराते हैं, जैसे कि बिहार है, एमपी है, आपके पास हरियाणा का है। हरियाणा में तो सीटेट ले लेता है, जैसे कि आपके पास मतलब कि कुछ स्टेट हैं जैसे कि बिहार का, मैंने देखा था अभी कि जो प्राइमरी वाले बच्चे हैं वहां पर सीटेट तो क्वालिफाई है, लेकिन वहां की जो पात्रता है परीक्षा है उसके आधार पर बच्चे अप्लाई कर पा रहे थे। तो कुछ कुछ ऐसा हो सकता है कि टेट और सीटेट इन दोनों के माध्यम से आप पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे, तो पात्रता परीक्षा के आधार पर आप आगे के जो भी वैकेंसीज वगैरह होंगी उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके लिए भी एक और पेपर होता है। तो जैसे टेट सीटेट क्वालिफाई होता है तो उसके बाद एक होता है सुपर टेट। सुपर टेट क्या होता है कि जो पात्रता परीक्षा होता है सिर्फ वही बच्चे उसमें शामिल हो पाते हैं। सुपर टेट का परीक्षा देने के बाद आपके उसके मेरिट बनेंगे, उस मेरिट के आधार पर सीटों के सापेक्ष आपके चयन की सुविधा मिल जाती है। तो अर्थात कि हम ये दे सकते हैं कि जो हमारे पास सुपर टेट है वो किसी भी पात्रता परीक्षा से ऊपर की परीक्षा होती है, वो उनके लिए होता है जो भी बच्चे बीएड, बीटीसी या डीएलएड, एनटीटी वगैरह किए रहते हैं, उनके लिए एक जो पात्रता परीक्षा है टेट या सीटेट वो क्वालिफाई करने के बाद सुपर टेट में अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके आगे की और भी सारी जानकारी है तो उसको भी देते रहेंगे। तब तक के लिए हम अगले टॉपिक पर आते हैं। ठीक है।